लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर भी बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को मात नहीं दे पाई थी। ऐसे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मिशन 2025 में अभी से जुट गए हैं। बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं लालू यादव अपनी पार्टी को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विरसत बिछाई जाने लगी है। बता दें कि अब लालू यादव ने 2024 में हुए डैमेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ऐसे नेताओं की घर वापसी का ताना बाना बुन रहे हैं जिनका अपने अपने इलाके में सियासी दबदबा रहा है और उनकी नाराजगी के चलते 2024 में आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस मिशन का आगाज लालू यादव ने सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ शुरू किया है और उनके टारगेट पर ऐसे आधे दर्जन नेता है। लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से बीते रोज पटना आरजेडी विधायक के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और आरजेडी के विधायक विनोद जायसवाल ने हिना साहब और लालू यादव के बीच सुलह समझौता की भूमिका अदा की। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी थी, जिसके चलते आरजेडी को हार का मुंह सिवान में देखना पड़ा। हिना साहब के चुनाव लड़ने से सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि छपरा और गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए लालू यादव अब हिना साहब को समझाने की कवायद में जुटे हुए हैं और सिर्फ हिना साहब ही नहीं, सीमांचल क्षेत्र में आरजेडी के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव को भी लालू यादव अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बागी रुख अपना लिया था। हालांकि आरजेडी से अलविदा कहने के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, जिसके चलते उन्हें मनाने का बीड़ा लालू यादव ने अपने सिर पे ही उठाया है। इसी तरह अशरफ करीम ने भी आरजेडी को अलविदा कहकर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय कूद गए थे, जिन्हें मनाने का जिम्मा भी लालू यादव ने अपने सिर पे लिया है। इसी के साथ ही कृष्ण पटेल भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में लालू यादव ने इन सभी नेताओं को मनाकर घर वापसी कराने का पूरा प्लान बना लिया है ताकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई फतेह कर सके। अब लालू यादव अपने इस प्लान में कितनी गुलाटी खाते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम सारी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे TV7 भारत।